रॉकेट, कारें, सोशल मीडिया, ऊपर से देखें तो ये सब एकदम अलग अलग लगते हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर इन सब के पीछे इलॉन मस्क का बस एक ही सिंगल कोर आइडिया हो, एक ऐसा धागा जो उनके हर प्रोजेक्ट को, चाहे वो टेस्ला हो, स्पेसएक्स हो या फिर एक्स, सबको एक साथ पिरोता है। तो आखिर ये यूनिफाइड थ्योरी है क्या? चलिए आज इसी को समझते हैं। ये सब शुरू होता है बस एक सवाल से। और ये कोई बिजनेस मीटिंग में पूछा गया सवाल नहीं था। नहीं, ये वो सवाल था जो मस्क ने टीनेज में खुद से पूछा था, जब वो साइंस फिक्शन और फिलॉसफी की दुनिया में डूबे हुए थे। सच पूछिए तो यही एक सवाल उनके पूरे वर्ल्ड व्यू को समझने की चाबी है। उनके हर काम के पीछे की असली वजह, असली मोटिवेशन यहीं से आता है। तो उस सवाल का जवाब क्या था? ये रहा, मिशन, चेतना के दायरे और पैमाने का विस्तार करना। यही है वो सुनहरा धागा जो उनके आपात तौर पर अलग अलग वेंचर्स को, टेस्ला से लेकर स्पेसएक्स तक, सबको एक साथ जोड़ता है। देखिए, ये सिर्फ कंपनियां बनाने की बात नहीं है। असल मकसद है मानवता को इस काबिल बनाना कि वो यूनिवर्स को और उसमें अपनी जगह को और बेहतर तरीके से समझ सके। तो ठीक है, अब इसमें थोड़ा और गहराई में चलते हैं और शुरुआत करते हैं एक बहुत ही जानी पहचानी चीज से, वो प्लेटफॉर्म जिसे हम सब पहले ट्विटर के नाम से जानते थे। हम में से ज्यादातर लोगों के लिए सोशल मीडिया क्या है? मनोरंजन का एक जरिया है ना, बस एक डोपामाइन हिट। लेकिन मस्क का जो विजन है एक्स के लिए, वो इससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। वो इसे मानवता के लिए एक टूल की तरह देखते हैं। सोचिए, एक ऐसा टूल जिससे हम दुनिया की बड़ी बड़ी समस्याओं पर तेजी से जानकारी शेयर कर सकें और मिलकर कलेक्टिवली बेहतर फैसले ले सकें। तो ये सामूहिक चेतना आखिर है क्या? मस्क एक्स को एक ऐसे टूल के तौर पर देखते हैं जो पूरी इंसानियत के विचारों को एक सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम में जोड़ सके। मतलब एक तरह का ग्लोबल ब्रेन बनाने जैसा। जरा सोचकर देखिए, कोई साइंटिफिक ब्रेक थ्रू होता है और वो पलक झपकते ही दुनिया भर के लाखों लोगों तक पहुंच जाता है। लोग उस पर बहस करते हैं, अपने आइडियाज देते हैं, उसे और आगे बढ़ाते हैं। यही तो है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का एक जीता जागता उदाहरण। ठीक है, तो आइडिया तो बड़ा है, एक ग्लोबल ब्रेन। लेकिन ये बनेगा कैसे? सिर्फ एक प्लेटफॉर्म से तो काम नहीं चलेगा। इस ब्रेन को बनाने के लिए पूरे के पूरे ग्रह को आपस में जोड़ना होगा। और यहीं पर कहानी का अगला हिस्सा शुरू होता है। और यही एंट्री होती है स्टारलिंक की। स्टारलिंक काम करता है लो अर्थ ऑर्बिट यानी एलईओ में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हजारों सैटेलाइट्स जो पृथ्वी के बहुत करीब आवाज की रफ्तार से 25 गुना तेजी से चक्कर काट रहे हैं। देखिए, जो पुराने पारंपरिक सैटेलाइट होते थे वो हजारों किलोमीटर दूर होते थे। सिग्नल को जाने और आने में ही टाइम लग जाता था। लेकिन एलईओ में सैटेलाइट्स पास हैं तो सिग्नल का सफर छोटा हो गया। डेटा लगभग तुरंत पहुंचता है, जो रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए बेहद जरूरी है। तो यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। स्टारलिंक शहरों के 5G से कंपटीशन करने के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये उससे कॉम्प्लीमेंट करने के लिए है, मतलब उसका पूरक बनने के लिए। इसका असली मिशन तो दुनिया के उन कोनों को जोड़ना है जहां जमीन पर केबल या टावर पहुंचाना या तो बहुत मुश्किल है या नामुमकिन। सोचिए, दूर दराज के गांव, पहाड़ों पर बसे इलाके, घने जंगल, ये उन जगहों के लिए है। और यही तो है मिशन का अगला लेवल, ये पक्का करना कि पूरी की पूरी इंसानी आबादी उस ग्लोबल कॉन्शियसनेस का हिस्सा बन सके, कोई पीछे ना छोड़े, चाहे कोई अमेज़न के जंगलों में हो या हिमालय के किसी छोटे से गांव में। ये पूरी दुनिया को एक साथ लाने की कहानी है, एक बार में एक सैटेलाइट। तो ठीक है, पूरी दुनिया कनेक्ट हो गई, एक ग्लोबल चेतना बन गई। अब क्या? अब आता है इस विस्तार का अगला फेज, और वो है इस चेतना को रोजमर्रा के कामकाज की मजबूरियों से आजाद करना। मस्क की भविष्यवाणी है कि 20 साल से भी कम समय में काम करना ऑप्शनल हो जाएगा, मतलब एक चॉइस। और उनका मानना है कि हम एक ऐसे सामाजिक बदलाव की दहलीज पर खड़े हैं जैसा पहले कभी नहीं हुआ। ये कोई हवाई बात नहीं है। वो देख रहे हैं कि ऑप्टिमस जैसे ह्यूमनॉइड रोबोट्स और चैट जीपीटी जैसी एआई कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ फिजिकल काम ही नहीं, बल्कि हमारे दिमागी काम को भी ऑटोमेट करने की ताकत रखती है। ये टाइमलाइन उसी भविष्य की एक झलक दिखाती है। आज काम करना एक जरूरत है, लेकिन 20 साल के अंदर ये एक ऑप्शन, एक शौक बन सकता है। और भविष्य में एक ऐसी दुनिया जहां हर चीज बहुतायत में है। इसका मतलब है एक ऐसी दुनिया जहां रोबोट और एआई हमारी सारी जरूरतें, खाना, घर, एनर्जी, सब कुछ पूरी कर देंगे। तब जीने के लिए काम करने का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा और इंसान अपना वक्त किस पर लगाएगा? अपनी क्रिएटिविटी पर,
कुछ नया सीखने पर, उन चीज़ों पर जिन्हें करने में उसे सच में मज़ा आता है। तो देखिए, अब तक हम इंटरनेट, रोबोट्स जैसी ठोस चीज़ों की बात कर रहे थे, लेकिन अब ये सफ़र हमें एक बहुत ही गहरे, एक बहुत ही फिलोसॉफिकल सवाल की ओर ले जाता है, चेतना के बारे में, मस्क का सबसे चौंकाने वाला आइडिया। मस्क का मानना है कि इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है कि हम सब एक सिमुलेशन में जी रहे हैं। हाँ, एक कंप्यूटर सिमुलेशन। अब ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लग सकता है, लेकिन वो कहते हैं कि ये सिर्फ कोई फिलॉसफिकल ख्याल नहीं है, बल्कि ये एक लॉजिकल नतीजा है जो टेक्नोलॉजी की तरक्की की रफ्तार को देख के निकाला गया है। ये एक ऐसा तर्क है जो हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। उनका लॉजिक बहुत सिंपल है। बस वीडियो गेम्स के बारे में सोचिए। 50 साल पहले हमारे पास क्या था? पोंग, 2 डंडे और एक बॉल। आज हमारे पास फोटो रियलिस्टिक गेम्स हैं जिन्हें लाखों लोग एक साथ खेलते हैं। अब सोचिए, अगर ये तरक्की इसी रफ्तार से चलती रही तो क्या एक दिन ऐसा नहीं आएगा जब गेम्स और असलियत में फर्क करना नामुमकिन हो जाएगा? बिल्कुल आएगा। तो सवाल ये है, अगर ऐसी अरबों सिमुलेटेड दुनियाएं बनाई जा सकती हैं, तो क्या चांस है कि हम उन अरबों में से एक होने के बजाय अकेली असली दुनिया में हैं? स्टैटिस्टिकली चांस बहुत कम है। और फिर वो इसमें एक और मजेदार आइडिया जोड़ते हैं, एक डार्विनियन ट्विस्ट। वो कहते हैं कि सर्वाइव कौन सा सिमुलेशन करेगा, वही जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। सबसे इंटरेस्टिंग का मतलब है एक ऐसी दुनिया जहां कुछ नया होता हो, जहां चेतना लगातार बढ़ रही हो, खोज कर रही हो। एक बोरिंग रुकी हुई सिमुलेशन को तो उसका क्रिएटर बंद ही कर देगा, ठीक वैसे ही जैसे हम कोई बोरिंग वीडियो गेम खेलना बंद कर देते हैं। और ये सवाल हमें एक आखिरी बहुत ही दिलचस्प सोच पर लाकर छोड़ देता है। अगर मस्क की बात सही है, अगर हमें इस सिमुलेशन में इंटरेस्टिंग बने रहना है ताकि हमें बंद न कर दिया जाए, तो इसका हमारे भविष्य के लिए क्या मतलब है? इसका मतलब ये हो सकता है कि चेतना का विस्तार करना, दूसरे ग्रहों पर जाना, नई नई खोजें करना, ये सब सिर्फ अच्छे आइडियाज नहीं हैं, बल्कि शायद हमारे अस्तित्व को बचाए रखने की एक शर्त है।